हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे दशमलव का जो दशमलव और दशमलव से संबंधित संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, वो भी दशमलव का। देखिए, पहला प्रश्न दिया है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। इसको हल करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें प्लस वाला पार्ट कौन है। तो प्लस वाला पार्ट ये दोनों है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2.75 प्लस 4.75 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, 7 से 14 15 और फिर 4 2 6 1 7 ये होगा। और माइनस वाले पार्ट को जोड़ लीजिए तो -1.25 माइनस 3.80 इसको जोड़ लीजिए तो ये होगा 5, 8 2 10 की 0, 3 1 4 1 5, ये माइनस है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो -5.05 घटाइए। 10 में से 5 घटेगा 5, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 0 निकालोगे 4 और फिर 7 में से 5 घटेगा 2 आएगा। ये होगा इसका राइट आंसर, पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा में जो लिखा है उसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 23,200 भागे 145 बराबर 160 हो तो 23.2 भागे 1.45 का मान क्या होगा। देखिए, लिखा है 23,200 भागे 145 बराबर 16 160। तो बताइए कि 23.2 बटे 1.45 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब बचा कितना इसका 2320 और बटे 145 बराबर 16। अगर हमें दशमलव का 2 अंक यहाँ पर भी लिखना होगा और यहाँ पर भी, तो कहने का मतलब इसमें 100 का गुणा कर दीजिए और 100 का भाग। तो इसको लिखेंगे 23.20 और इसको लिखेंगे 1.45। तो इधर कितना आया 16 ही है, तो क्या होगा 16 ही इसका आंसर। देख लीजिए फिर से, अगर हम बात करें इसको लिखने की तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके बटे भी 100 इसके बटे भी 100, मतलब कि 2320 बटे 100 और कुल के बटे 145 बटे 100 बराबर कितना लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं। अब अगर हम 100 से भाग देंगे तो यहाँ 23.20 हो जाएगा और इधर 100 से भाग देंगे तो 1.45 जो कि ये है। तो अगर हम भाग देंगे तो 23.20 और इधर भाग देंगे 1.5, तो इधर वाले वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा 16, दूसरे का आंसर। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो लिखा है इसमें देखिए तो दशमलव के पहले सभी में एक अंक है, दशमलव के पहले सभी में एक अंक है और दशमलव के बाद इसमें एक अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक और इसमें 4 अंक। तो सबसे अधिक वाले संख्या को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 7.777, फिर उसके बाद वो 3 अंक वाला तो 777, जहां छूट रहा है वहां 0 लगा दीजिए। फिर लिखिए 7.770, फिर 7.700, ये चीज। इसी का क्या पूछा है जोड़ लीजिए तो ये होगा 7, इधर 7 7 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 त्रिका 21 है 22 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 2 30 हासिल लगा 3, 7 चौक 28 3 31, ये होगा इसका आंसर 31.0247। आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो लिखा है 2 दशमलव का गुणनफल, क्या दिया है गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है
तो दूसरा संख्या बताइए, दूसरा दशमलव संख्या क्या है? तो इसका इसमें भाग देंगे, संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या से भाग देंगे। मतलब कि जो है क्वेश्चन नंबर 4 में 20.7326, इसमें हम भाग देंगे 4.13 से। तो देखिए कितनी बार जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको भाग देने से पहले हम इसको दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए 20.7326 ये है, और इधर है 4.13। तो अगर इसको हम लिखें, ध्यान दीजिए इसमें नीचे जो हर में है 4.13, अगर इसका दशमलव गायब करेंगे तो ये दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा। मतलब 2073.26 बटे कितना हो जाएगा? 413 होगा ये चीज। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 207326 गुणे 0.01, और इधर जो है 413। तो कहने का मतलब ये जो लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,07,326 में 413 से भाग देंगे। तो पहले कितनी बार जाएगा? तो देखिए 5 बार जाएगा। 5 तिहाई 15, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 6, और फिर 5 चौक का 20। घटाएंगे तो कितना होगा? 13 में से 5 घटेगा 8, इधर कैंसिल हो जाएगा सब। अब ये उतरेगा 2, भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0 लगाकर 6 भी उतार लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा? तो देखिए 2 बार में चला जाएगा। 2 तिहाई 6, और फिर 2 एकम 2, 2 चौक के 8, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका भागफल, इसको हल किए तो आया हमारा 502 गुणे 0.01। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 5.02। इसका आंसर यही होगा 5.02। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि 4.75 गुणे 0.7 बराबर 3.325 है तो 475 गुणे 0.7 का मान क्या होगा? तो प्रश्न दिया है 4.75 गुणे 0.7 बराबर 3.325 है। तो बताइए कि 475 गुणे 0.7 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर जो लिखा है उसमें 0.7 सेम है, लेकिन ये 4.75 क्या हो जा रहा है? 475। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कितने से गुणा करना होगा? 100 से। तो यहाँ पर भी हम 100 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 100 से गुणा करेंगे। तो ये जब 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये अंक हमारा 475 हो जाएगा। संख्या 475 गुणे 0.7, और ये जब 10 गुणा करेंगे 100 का, तो ये जो दशमलव है 2 अंक दाहिनी ओर आ जाएगा। मतलब 332.5 ये होगा आंसर। मतलब कि ये 475 गुणे 0.7 का मान जो होगा 332.5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए कुछ इसी प्रकार से है। यदि 4854.3 को भाग दे 3.3 से तो आएगा 1471। तो बताइए 48.543 भागे 33 का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा है 4854.3, अब भाग देना है 3.3 से, तो कितना आ रहा है? 1471। लेकिन मान किसका पूछा है? तो मान पूछा है 48.543 बटे 33, इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद देखेंगे, इसमें 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, तो इसको हम पूर्ण संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। 48,543 बटे 33, इधर जो है 1471,
ये चीज हो जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद इसमें भी एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, तो दशमलव हट जाएगा। अब हमें ये जो संख्या इसको हमें 48.543 बनाना है। तो करेंगे क्या कि देखिए दशमलव हमें यहाँ लाना है, तो पहले दशमलव के बाद देखेंगे अगर यहाँ होगा तो दशमलव के बाद 3 अंक, तो कहने का अर्थ है यहाँ पर जो गुणा करना होगा 0.001 से। अगर इधर इसी संख्या से गुणा हो रहा है तो इधर भी कितने से 0.001 से गुणा करेंगे। तो ये जब गुणा करेंगे तो संख्या में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है, लेकिन दशमलव का अंक जो लगेगा 1, 2, 3 अंक पर हो जाएगा। तो आएगा 48.543 बटे 33 और इधर भी 3 अंक पे दशमलव 1.471। तो उत्तर निकल कर आएगा 1.471। यही होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो इसका दशमलव रूप पूछा है, किसका 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25। तो अगर देखा जाए तो इसका दशमलव रूप, इसका दशमलव रूप और इसका दशमलव रूप निकाल कर जोड़ देंगे। एक तो ये तरीका है, अगर हम हर को 100 बनाना चाहें तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 25 से दोनों में, और यहाँ पर 20 से क्योंकि 20 पंजे 100 होता है, और यहाँ पर 4 से। ऐसा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिस संख्या जिस भिन्न में अंश में अगर वही संख्या से गुणा करें और हर में, तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 25 × 75 बटे 100 प्लस 20 चौका 80 बटे 100 प्लस 4/32 बटे 100। अब देखिए हर सबका क्या होगा सेम हो गया, तो जोड़ है तो जोड़ लीजिए, घटाना है तो घट जाएगा। तो 75 प्लस 80 प्लस 32 जोड़ेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 5 जोड़ेंगे तो 7, 8 3 11, 11 7 18 बटा के 100। अब भाग दे दीजिए तो 1.87 आएगा। भाग देने पर कितना आएगा 1.87, क्योंकि 2 शून्य है तो भाग यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 डिजिट पर क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है यदि 3.65 गुणे 0.5 बराबर 1.825 1.825, तो बताइए कि 365 गुणे 0.5 का मान क्या होगा। तो देखेंगे सबसे पहले जो ऊपर लिखा है 3.65 गुणे 0.5 का मान 1.825 है, और यहाँ पर पूछा किसका है 365, बाकी ये वाला अंक जो है बराबर है यहाँ पर, लेकिन दशमलव अंक नहीं है। तो दशमलव अंक हटाने के लिए दशमलव के बाद एक अंक रहता है, तो 10 से गुणा करते हैं हटाने के लिए। अगर 2 अंक है तो 100 से, अगर 3 अंक है तो 1000 से। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम दोनों पक्षों में कितने से गुणा कर देंगे 100 से। इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे और इसमें भी, तो ये दशमलव हटकर क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा। और इधर जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव 2 अंक इधर हो जाएगा। कहने का मतलब 182 182.5 उत्तर आएगा निकल कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है 4015 बटे 11 बराबर 365। यदि 4015 में 11 से भाग देंगे तो 365 आएगा। तो बताइए कि 40.15 में 1.1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये चीज है। तो इसे देखिए ध्यान से देखिए 4015 और ये दोनों अंक समान है, सिर्फ इसमें दशमलव लग गया है और इसमें दशमलव नहीं लगा है। तो इसको अगर हल करेंगे तो देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे, और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसमें हम क्या करेंगे 10 से गुणा और 10 से भाग। अंक में अगर जिस संख्या से गुणा करें उसी से भाग दे देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए इस 100 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा
40.15 गुणे ऊपर का 100 बचा है अभी, ये चीज होगा। इस 10 का इसमें हमें भाग दें 11 में तो हो जाएगा 1.1 गुणे 10, ऊपर का 10 बचा है और इधर जो है क्या है 365। अब देखिए ये 100 कट जाएगा, इससे 10 बचेगा, 10 को इधर भेज दीजिए तो आएगा कितना 40.15 बटे 1.1 बराबर 365/10। अब इस 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36.5। तो ये जो आंसर निकल कर आएगा इसका होगा 40.15 बटे 1.1 का आंसर कितना होगा 36.5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल बताइए। सिंपल भाग है तो भाग दे दीजिए 90.0675 भाग देना है किससे 15 से, तो पहले 6 बार में जाएगा, 15 छक्का 90 कैंसिल हो जाएगा। अब 0 उतारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 उतारेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 फिर 7 उतारेंगे 0 और फिर 15 चौका 60 होगा, फिर 7 उतारिए कैंसिल, फिर 15, फिर कितनी बार में 15 पचे 75 कैंसिल होगा। ये जो आंसर निकल कर आएगा 6.0045 ये भागफल होगा। ये क्या होगा हमारा भागफल होगा। देखिए अगर लग रहा है कि ये हमारा भागफल सही है या नहीं तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ जो संख्या लिखा है 90.0675 इसमें हमें भाग देना है 15 से। तो अगर देखें तो दशमलव के बाद कितने अंक है 4 अंक, तो इसको अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा 0.0001 का, ये अंक गुणा होगा तब ये दशमलव में हो जाएगा। अगर इसको हम हटा दें तो ये दशमलव से हट जाएगा। अब इसका भाग दीजिए तो 15 छक्का 90 कट जाएगा, 0 उतारेंगे, अब कितनी बार में जाएगा 0 बार में, तो 0 बार में कट जाएगा, 6 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, तो 7 भी उतारेंगे तब इधर का उतर जाएगा 0 और फिर 15 चौका 60 कितना आएगा 7 कट जाएगा 5, 15 पचे 75 तो ये कट जाएगा 75 5 मिनट। अब ये जो निकल कर आया 60045 इसमें हमें इसका गुणा करना है। गुणा करने का मतलब 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 2 3 4 तो इसमें 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 6.0045 सही है आंसर। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।